इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान 50-20 मैच, क्या न्यूजीलैंड आखिरी मैच जीतने में कामयाब हो पाएगा? इंडिया के कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीती और बैटिंग का फैसला किया। ईशान किशन की शानदार बैटिंग का मुजाहरा, 100 स्कोर बना डाला। ईशान किशन के साथ सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने भी बेहतरीन साथ दिया। न्यूजीलैंड की बॉलिंग टोटली फेल और बैड स्ट्रेटजी के साथ दिखाई दी 50-20 में। न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने पहाड़ जैसा हदफ खड़ा करवा दिया 271 रन का। इंडिया ने बॉलिंग में भी तबाहकुन आगाज, अर्शदीप सिंह का। न्यूजीलैंड के बैटर कुछ बड़ा स्कोर ना कर सके जस्ट फिन एलन के। अर्शदीप सिंह की बैक टू बैक विकेटें लेना, न्यूजीलैंड के बैटर हुए उनसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज। फिल एलन ने साबित किया कि वो पर स्कोरर के बाद न्यूजीलैंड की टीम में भी अहम जोर दिखाने के लिए हैं तैयार। न्यूजीलैंड का T20 सीरीज में तजर्बा नाकाम रहा। इंडिया ने ODIs का बदला T20 से ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जाने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिफ्थ और आखिरी T20 इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। यहाँ पे सीरीज की बात करूँ तो 3-1 से फैसला कुन बर्तरी हासिल है इंडियन साइड को, और यहाँ पे मैच बस यही देखना है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीत के सीरीज को इक्वल कर पाएगा या नहीं, या फिर एक भारी मार्जिन से इंडिया शिकस्त देने में कामयाब होगा। यहाँ पे दोनों टीमों की बात करूँ तो दोनों टीमों में कुछ चेंजिंग इतनी खास देखने को नहीं मिली। अलबत्ता न्यूजीलैंड के जो बॉलर हैं उनमें थोड़ी चेंजिंग देखने को मिली है, और अगर इंडिया के प्लेयर्स की बात करूँ तो वो काफ़ी हाथ से अच्छे चार दिखाई दे रहे हैं और फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस 50-20 में भी न्यूजीलैंड के बॉलर को कोई रियायत देने वाले हैं। और लास्ट जितने भी मैच मैंने देखे हैं वहाँ पे 200 प्लस स्कोर बनता जा रहा है, और यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन इसी तरह नज़र आती है। और जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके लिए बैटिंग बहुत ज़्यादा अहम है। अगर मैं यहाँ पे टॉस की बात करूँ तो इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, और न्यूजीलैंड कैप्टन मिचेल सेंटनर एक बार फिर यहाँ पे 50-20 में टॉस हारते दिखाई दिए। अगर ग्राउंड की मैं बात करूं तो ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम है और बड़ा खूबसूरत और अच्छा चार्ज क्राउड मौजूद था इस ग्राउंड में, और अपनी टीम को सपोर्ट करने यहाँ पे भारी तादाद में मौजूद थे। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ न्यूजीलैंड की टीम तो वो पूरी कोशिश करेगी कि 50-20 जो है हम जीत के मैच सीरीज को 3-2 के साथ लेवल में करें। अगर वो ना जीत पाए तो फिर एक बड़ी मार्जिन के साथ इनको ये सीरीज में शिकस्त होने जा रही है। यहाँ पे इनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं दोनों टीमों का तारफ कराऊं तो सबसे पहले इंडियन की जानब बढ़ेंगे। इंडियन के ओपनिंग स्टैंड हमेशा की तरह वही संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, जो कि अभिषेक शर्मा की बात बताऊं तो अच्छी पार्टनरशिप और अच्छे स्कोर बनाने के माहिर हैं, लॉन्ग हिटिंग और तेज खेलते हैं वो। उसके बाद संजू सैमसन कुछ बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सके, जस्ट अभी तक हाई है उनका 24 प्लस ही है, जिसकी वजह से वो इस पूरी सीरीज में कुछ बेहतर परफॉर्म करते दिखाई नहीं दिए। उसके बाद ईशान किशन के पास मौजूद है, अच्छी फॉर्म में और लॉन्ग हिटिंग करने वाला बैटर है। साथ में इनके कैप्टन सूर्या कुमार यादव कंटिन्यू है। उसके बाद हार्दिक पांड्या इनके पास मौजूद है जो कि ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर बॉलर और कहने के बैटिंग के भी बड़े अच्छे जोर दिखाते हैं, लेकिन लास्ट मैच में ये अपनी टीम के लिए कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद इनके पास रंकू सिंह मौजूद है, साथ में शेवन दो, ये भी दोनों बड़े अच्छे बैटर हैं और लंबी बारी ये भी खेलते हैं, साथ में बॉलिंग का मुजाहरा भी करते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल को 50-20 में शामिल किया गया, और ये भी स्पिन बॉलिंग बड़ी एक्सपर्ट है और साथ में बैटिंग के भी थोड़ा बहुत टच लगाते हैं। साथ में इनके पास अर्शदीप सिंह मौजूद है, फास्ट बॉलिंग के जोर दिखाते हैं, और बड़े ही सक्सेसफुल टूर रहा इनका क्योंकि इन्होंने इस पूरे T20 5 मैचों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ये कंटिन्यू है। साथ में वरुण चक्रवर्ती स्पिन बॉलिंग का जोर दिखाएंगे, एक बार फिर इनको आखिरी मैच में मौका दिया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह मौजूद है। अगर मैं जसप्रीत बुमराह की बात करूं तो ये इस
पांचों T20 में कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं दिखाई। अलबत्ता इनको मार बहुत ज़्यादा पड़ी है न्यूजीलैंड के बैटर से और ये उस तरह बड़ी विकेट ना ले सका जिस तरह इनके अर्शदीप सिंह या स्पिन बॉलर लेते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानब न्यूजीलैंड की मैं बात करूं तो ओपनिंग स्टैंड टिम शेफर और साथ में इन्होंने एक बार फिर चेंजिंग किया, फिन एलन को ऐड किया। और फिन एलन की बात करूं तो पर स्कोरर की जानब से बिग बैश में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और ये बैक हुए न्यूजीलैंड की टीम में। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये आखिरी T20 में क्या परफॉर्म करेंगे। साथ में रविंद्रा इनके पास मौजूद है जो कि इंडियन नसाज है लेकिन खेलते न्यूजीलैंड की जानब से। ये भी स्टिल कंटिन्यू फ्लॉप जा रहा है, अपनी टीम के लिए कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं दे पा रहा। साथ में इनके पास ग्लेन फिलिप्स मौजूद है, उसके बाद डैरन मिचेल, दोनों मिडल ऑर्डर में बड़े अच्छे हैं। और अगर ग्लेन फिलिप्स की बात करूं तो वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग के जोर भी दिखाते हैं। उसके बाद मिचेल सैंटनर जो कि इनकी टीम की क़यादत कर रहे हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इस टूर में वो काफ़ी बदतरीन शिकस्त का सामना कर पाए हैं। 3 मैच वो हार चुके हैं, एक उन्होंने बस जीता है। और उसके बाद डेवन जॉकब्स को शामिल किया गया और साथ में कैली जेमिसन फास्ट बॉलिंग के जोर दिखाएंगे। उसके बाद लुकी फर्गूसन को ऐड किया, ये भी कैली जेमिसन का साथ देंगे फास्ट बॉलिंग में, साथ में जॉकब डफी। तो न्यूजीलैंड ने 3 बॉलर फास्ट खिलाए हैं और देखते हैं कि ये कुछ अर्ली पवेलियन भेजने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। और साथ में मिचेल सैंटनर का साथ देंगे एस सऊदी स्पिन बॉलिंग में। अगर एस सऊदी की मैं बात करूं तो ये भी कुछ बड़ी इनिंग में विकेटें नहीं दे पाए और अपनी टीम को कुछ अच्छा ब्रेक थ्रू नहीं दिला पाए। 1 विकेट या बमुश्किल 2 विकेट लेने में ये कामयाब हुआ। उसके बाद इन्होंने कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं दी इस पूरी सीरीज में। और यहाँ पे मैं बात करूं टीम की तो इस टाइम मुझे काफ़ी भारी टीम नज़र आ रही है इंडियन साइड की, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा और तगड़ा सेटअप खिलाया है। और मेरे ख्याल में इसी सेटअप के साथ वो फरवरी में जो हो रहा है अपना वर्ल्ड कप तो उसमें वो शिरकत करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज़ किया ओपनिंग स्टैंड अभिषेक शर्मा और संजू सैमसंग ने। और इन दोनों के दरमियान एक बार फिर एक अच्छी और बिग कह लें कि पार्टनरशिप नहीं लग पाई, जस्ट 30 रन का ही इजाफा हुआ। और संजू सैमसंग एक बार फिर 6 रन बनाकर फर्स्ट खिलाड़ी थे, 31 पे पवेलियन लौटे और 2.5 ओवर में ये आउट हुए। लुकी फर्गूसन ने इनको पवेलियन भेजा और फर्स्ट विकेट अर्ली लेकर न्यूजीलैंड के खाते में डाली। उसके बाद अभिषेक शर्मा और साथ में ईशान किशन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों के दरमियान जस्ट 17 रन ही बने और अभिषेक शर्मा यहाँ पे 30 रन बनाकर ब्रेक हुए। नो डाउट अच्छा प्लेयर है, कभी रन कम बन नहीं जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनका बनता है, क्योंकि जब हर ही मैच में एक ही प्लेयर तो नहीं चल सकता। तो अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने इस सीरीज में दी, लेकिन वो आखिरी मैच में कुछ बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए जिसका वो इरादा बखूबी रखते थे। और 4.6 ओवर में ये सेकंड शिकार हुए 48 पे और लुकी फर्गूसन ने इनको पवेलियन भेजा जिन्होंने इनिंग में सेकंड खिलाड़ी को आउट किया। उसके बाद ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव ने एक बार फिर क्रीज को जम के खेला और रिकॉर्ड पार्टनरशिप 50-20 में भी दे डाली। अगर इन दोनों की मैं बात करूं 137 रन एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप दी और स्कोर को एक बार फिर ह्यूज सेटअप किया और नज़र आ रहा था कि ये 200 प्लस के ऊपर जाएगा। और यहाँ पे इनकी जो बॉलिंग थी न्यूजीलैंड की वो टोटली इन दोनों के आगे फेल दिखाई दी। अगर मैं बात करूं सूर्या कुमार यादव तो वो 63 रन बनाकर पवेलियन गए 185 पे थर्ड खिलाड़ी थे 40.3 ओवर में और ये सेंटनर का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। अगर मैं ईशान किशन की बात करूं तो वो भी 50 प्लस स्कोर बना के क्रीज पे मौजूद थे और मुझे उनके इरादे से लगता है कि ये आज सेंचुरी स्कोर के मूड में और बड़ा स्कोर करेंगे और अपनी टीम का भी स्कोर अप करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लेयर थे उन्होंने भी आके सेम रिजल्ट दिया, अच्छी पार्टनरशिप दी। हार्दिक पांड्या की बात करूं तो ईशान किशन के साथ 48 रन बनाने में वो कामयाब हुए। ईशान किशन
103 रन बनाकर एक बेहतरीन इनिंग खेली, जिसकी वजह से इंडिया का जो स्कोर बोर्ड है वो 200 प्लस तक जाते दिखाई दिया। यहाँ पे ईशान किशन 4 खिलाड़ी थे जो 70.3 ओवर में जॉकब डफी का फर्स्ट शिकार हुए 233 रन पे। उसके बाद हार्दिक पांड्या की बात करूं, 42 रन बना सके और 261 पे पांचवें खिलाड़ी थे। 90.2 ओवर में कैली जेमिसन का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट खिलाड़ी को आउट किया। और रंकू सिंह 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साथ में शिवन दोव की बात करूं तो ये भी 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने ही स्कोर को एक अच्छी लेवल तक पहुंचाया। 20 ओवर इन्होंने मुकम्मल खेले और 275 रन बनाया। इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पे एक अच्छा टारगेट सेट करके दिया और मेरा ख्याल है ये बनता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड ने ज्यादा ताकत भी किया तो वो 200 तक ही जाएंगे, क्योंकि सेकंड इनिंग में इतना बड़ा रन चेज करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि प्रेशर होता है। और इसका एडवांटेज जो मुखालिफ टीम जिन्होंने इतना बड़ा स्कोर टारगेट दिया होता है तो उसके बॉलर जो हैं वो बखूबी उठा लेते हैं। तो यहाँ पे टॉप स्कोरर की बात करूं तो ईशान किशन ने 103 रन बनाया। उसके बाद सूर्या कुमार यादव 63 रन। हार्दिक पांड्या की बात करूं तो इस मैच में भी वो चलते दिखाई दिए, 42 रन बनाकर नुमाया रहे और इंडिया एक बड़ा टारगेट देने में कामयाब हुआ। यहाँ पे न्यूजीलैंड बॉलिंग की बात करूं तो अर्ली 2 विकेट हासिल करने के बाद भी उनकी बॉलिंग जो लाइनअप है वो टोटली नाकाम दिखाई दी। अगर यहाँ पे बात हो विकेट की तो लुकी फर्गूसन 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुआ, मिचेल सेंटनर 1 और कैली जेमिसन 1, जॉकर डफी भी एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। तो यहाँ पे 271 के ताकत में न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग का आगाज किया। टिम शफर और साथ में फिन एलन ने, तो इन दोनों ने इनिंग को आगे की जाना बढ़ाया। तो जस्ट कह रहे कि 17 रन का इजाफा हुआ पहले ही ओवर में। अगर टिम शफर की बात करूं तो 5 रन बनाए इन्होंने और 17 पे पहला खिलाड़ी था जो पवेलियन गया, अर्शदीप सिंह का शिकार हुए, जिन्होंने फर्स्ट विकेट लेकर अर्ली ब्रेक थ्रू इंडिया के खाते में डाला। उसके बाद फिन एलन और साथ में रविंद्रा, इन दोनों के दरमियान एक ह्यूज और तगड़ी पार्टनरशिप हुई और न्यूजीलैंड की भी इंडिया के बाद एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली। मेरा ख्याल है कि इस 5 मैचों में ये फर्स्ट पार्टनरशिप है जो 100 तक पहुंची। अगर इन दोनों की बात करूं तो 100 तक इन्होंने पार्टनरशिप को पहुंचाया। और यहाँ पे फिन एलन की मैं बात करूं तो वो 80 रन उन्होंने बनाया, 50 स्कोर किया और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये होते हैं प्लेयर, इस तरह खेला जाता है। तभी अगर टिम शेफर और रविंद्रा को इनसे सीखना चाहिए। अब इन्होंने पर स्कोरर में परफॉर्मेंस दी ना, यहाँ पे जगह बनी और इन्होंने खेल के भी दिखाया। और 117 रन पे सेकंड खिलाड़ी थे 8.6 ओवर में ये पवेलियन गए, अक्षर पटेल का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद रविंद्रा और ग्लेन फिल्प्स के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों के दरमियान ज्यादा बेहतर पार्टनरशिप ना लग सकी। फिल्प्स 7 रन बनाकर 131 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो 10.2 ओवर में पवेलियन गए, अक्षर पटेल का ये सेकंड शिकार हुए। उसके बाद रविंद्रा की बात करूं, डैरेन मिचेल के साथ ज्यादा देर ना रुक सके, 30 रन उन्होंने बनाए 137 पे 4 खिलाड़ी थे, 11.1 ओवर में पवेलियन गए और अर्शदीप सिंह का ये सेकंड शिकार हुए। रविंद्रा की बात करूं तो ये तो 30 के ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर इन्होंने अपनी टीम को सक्सेसफुली जिताना है तो एक बड़ी पार्टनरशिप देना होगी। उसके बाद डैरेन मिचेल और साथ में मिचेल सेंटनर ने इनिंग का आगाज किया। मिचेल सेंटनर 0 रन बनाकर पवेलियन गए 137 पे 5वें खिलाड़ी थे जो 11.3 ओवर में अर्शदीप सिंह का शिकार हुए। उसके बाद डेवन जॉकब की बात करूं तो वो भी डैरेन मिचेल के साथ बड़ा रन ना कर सके और उन्होंने इनिंग में 7 रन बनाए और 166 रन पे 6 खिलाड़ी थे, 40.1 ओवर में वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने। उसके बाद कैली जेमिसन की बात करूं 9 रन बना सके और डैरेन मिचेल के साथ ये ज्यादा ना टिक सके और ये कहने के 7वें खिलाड़ी थे 179 पे पवेलियन गए 15.3 ओवर में। अर्शदीप
अर्शदीप सिंह का ये फौज शिकार हुए। उसके बाद अगर बात करूं इनके डैरेन मिचेल की, तो वो 26 रन बनाकर आखिरी उम्मीद थी न्यूजीलैंड की, लेकिन वो अपनी टीम के लिए बड़ी इनिंग ना खेल सका और 180 रन पे 8वें खिलाड़ी थे, जो कि 15.5 ओवर में अर्शदीप सिंह का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, 5 विकेटें लेने में वो कामयाब हुए। उसके बाद अगर बात हो लुकी फर्गूसन एस सोदी, तो इन दोनों के दरमियान ज़्यादा देर पार्टनरशिप ना हुई। लुकी फर्गूसन 3 रन बनाए 191 पे 9 खिलाड़ी थे, जो 16.6 ओवर में अक्सर पटेल का शिकार हुए। उसके बाद एस सोदी और जाकोब डफी के दरमियान 34 रन बने, लेकिन इनके 34 रन जो पार्टनरशिप थी वो अपनी टीम को ना बचा सकी। अलबत्ता 200 प्लस स्कोर करने में ये कामयाब रहे और इसमें जाकोब डफी के जस्ट 9 ही रन थे नॉट आउट। एस सऊदी 33 रन बनाकर अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छा स्कोर है, क्योंकि बॉलर अगर 30 से ऊपर जा रहा है तो बैटर के लिए शर्मनाक है। तो यहाँ पे 90.4 ओवर में आखिरी खिलाड़ी पूरी रैंकू सिंह ने इनको आउट किया। तो यूं न्यूजीलैंड 271 के ताकत में जस्ट 225 रन ही बना सका 10 विकेट के नुकसान पे और 90.4 ओवर खेले। एक्स्ट्रा की बात करूं इंडिया की जानब से, तो 16 रन इनिंग में एक्स्ट्रा दिए। टॉप विकेट टेकर अर्शदीप सिंह रहे, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद अगर इंडिया की मैं बात करूं तो 46 रन से उन्होंने ये मैच आखिरी जीत के सीरीज में 4-1 की बढ़तरी हासिल की और बेहतरीन शिकस्त का सामना न्यूजीलैंड को करना पड़ा। और यहाँ पे मैं बात बोलूँ तो सूर्या कुमार यादव की टॉप परफॉर्मेंस रही, जिसकी बदौलत इंडिया की भारी मार्जिन से जीतने में कामयाब हुई। तो देखते हैं वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें क्या परफॉर्म करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो काफ़ी खासा अच्छा चार्ट देखने को मिल रहा है और अच्छी पोजीशन में है, और देखते हैं कि ये नेक्स्ट मैचेस में क्या परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।